गुड मॉर्निंग गाइस। डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन को। मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, बट थोड़ा सा तरीका चेंज है। एक इलस्ट्रेशन जो स्टडी मॉड्यूल में दे रखा है, हम उसी से MIRR की कैलकुलेशन को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, an investment of rupees 1,36,000 yield the following cash inflow, profit before depreciation but after tax। मतलब आपको कैश इनफ्लो दे रखा है और आउटफ्लो दे रखा है 1,36,000। डिटरमाइन MIRR, आपको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है कंसिडरिंग 8% एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है 8%। फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो 30,000, सेकेंड ईयर कैश इनफ्लो 40,000, थर्ड ईयर कैश इनफ्लो 60,000, फोर्थ ईयर कैश इनफ्लो 30,000 और फिफ्थ ईयर कैश इनफ्लो 20,000। टोटल कैश इनफ्लो इज 1,80,000, आउटफ्लो 1,36,000। प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है और एवरी ईयर जो कैश इनफ्लो होगी उसकी डिटेल हमें दे रखी है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट ईयर के एंड में हमें 30,000 रुपीज मिलेंगे। मतलब जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो हमें 30,000 रुपीज का इनफ्लो होगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो इनफ्लो होगा हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। ये जो हमें इनफ्लो होगा हम इस इनफ्लो को इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए। प्रोजेक्ट एंड कब होगा? फिफ्थ ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के एंड में हमें 30,000 मिलेंगे। हम इस 30,000 को इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए। फर्स्ट ईयर के एंड होने पर अगर हम 30,000 को इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए तो हमें टोटल 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कह सकते हो या इनकम कह सकते हो। 30,000 को अगर मैं 4 साल के लिए इन्वेस्ट करूं और जो हमें इनकम मिलेगी उसकी रेट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट को कंसिडर करेंगे। 30,000 हमें मिले, हमने 30,000 को इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए। रेट ऑफ इनकम इज 8%। तो देखिए कितना अमाउंट हो जाएगा 4 साल बाद। 30,000 प्लस 8% करेंगे तो 1 साल बाद वो 32,400 होगा, प्लस 8% 2 साल बाद वो 34,992 होगा, प्लस 8% 3 साल बाद वो 37,791 होगा, प्लस 8% वो 4 साल बाद 40,814 रुपीज होगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। अगर मैं 30,000 रुपये को 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, 4 साल क्यों? प्रोजेक्ट फिफ्थ ईयर के एंड में कंप्लीट हो रहा है और मुझे ये जो 30,000 मिले वो प्रोजेक्ट के फर्स्ट ईयर के एंड होने पर मिले। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं इन्वेस्ट करूंगा फिफ्थ ईयर के एंड के लिए, तो 4 साल की इनकम मिलेगी। तो 30,000 को अगर 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो 40,815 अप्रोक्सीमेटली हमें अमाउंट मिलेगा फिफ्थ ईयर के एंड में। तो अगर मैं 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करता हूं तो प्रोजेक्ट के एंड होने तक ये रुपए हो जाएंगे 40,815। सेम इसी तरीके से सेकेंड ईयर के एंड में मुझे कितने मिलते हैं? 40,000। मैं इस 40,000 को इन्वेस्ट करूंगा प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए। मतलब इस 40,000 पर मुझे 3 साल की इनकम मिलेगी। 40,000 प्लस 8%, फर्स्ट मतलब 1 साल खत्म होने पर 43,200 मिलेंगे, प्लस 8% सेकेंड ईयर एंड होने पर 46656 प्लस 8%, थर्ड ईयर एंड होने पर मिलेंगे 50,388। 40,000 जो सेकेंड ईयर के एंड पर मिलेंगे अगर मैं उसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दूं
तो 40,000 के बदले में मुझे मिलेंगे 50,388। सेम इसी तरीके से थर्ड ईयर के एंड में मुझे 60,000 मिलेंगे, तो 60,000 थर्ड ईयर के एंड में मिलेंगे, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा फिफ्थ ईयर के एंड तक के लिए। तो 60,000 प्लस 8%, उस पर 2 साल की इनकम मिलेगी। तो 60,000 जो मुझे थर्ड ईयर के एंड पर मिलेंगे, अगर मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूं थर्ड ईयर के एंड में ही, तो फिफ्थ ईयर के एंड में मुझे उसके मिलेंगे 69984। फोर्थ ईयर के एंड में मुझे 30,000 मिलेंगे। 30,000 को मैं इन्वेस्ट करूंगा 1 साल के लिए, फोर्थ ईयर के एंड में मिलेंगे, वो फिफ्थ ईयर के एंड तक के लिए इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो भी अमाउंट हमें इनफ्लो होता है उस प्रोजेक्ट का, हम उसको प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। तो 30,000 हमें मिलेंगे, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा 30,000 प्लस 8%, तो फिफ्थ ईयर के एंड में ये 32,400 हो जाएंगे। फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेंगे 20,000, फिफ्थ ईयर पर तो ये प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो रहा है, तो 20,000 के 20,000 ही रहेंगे। तो जो भी प्रोजेक्ट से जो इनफ्लो होती है, अगर मैं उसको प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मुझे टोटल रुपए मिलेंगे 2,13,587। अब आप इसको ऐसा देखो, आपका कैश आउटफ्लो कितना है? आपका कैश आउटफ्लो है 1,36,000। आपका कैश आउटफ्लो है 1,36,000, और आपका जो कैश इनफ्लो है, आपको जो फर्स्ट ईयर के एंड में मिला आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया फिफ्थ ईयर के एंड तक के लिए। सेकंड ईयर का जो इनफ्लो है वो आपने फिफ्थ ईयर के एंड तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया। थर्ड ईयर के एंड में जो मिला आपने उसको फिफ्थ ईयर के लिए एंड तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया। मतलब आपने जो भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट जो भी इनफ्लो है, आपने उसको प्रोजेक्ट के एंड होने तक के टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको इनफ्लो एक साथ मिली, कब मिली? फिफ्थ ईयर के एंड में। कैश इनफ्लो फिफ्थ ईयर इक्वल्स टू रुपीज 2,13,587। कैश आउटफ्लो आज करना है 136, और आपको कैश इनफ्लो होगी केवल एक बार, कब होगी? फिफ्थ ईयर के एंड में 2,13,587। अब आप इस फिफ्थ ईयर की कैश इनफ्लो को अलग अलग रेट के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, और जहां पर पीवी की टोटल, जिस रेट पर पीवी की टोटल 136 हो जाएगी, वो रेट हमारी होगी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इनफ्लो केवल एक बार हो रहा है, कब हो रहा है? फिफ्थ ईयर के एंड में। कितना हो रहा है? 2,13,587। आउटफ्लो 136 और इनफ्लो फिफ्थ ईयर के एंड में 2,13,587। 213,587 को अलग अलग रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसको 9.5% के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली जो पीवी की वैल्यू होगी वो 136 होगी अप्रोक्सीमेटली। देखो 9.5% पर फिफ्थ ईयर का पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.095। it is approximately 0.6352, करीब करीब ये 0.6352 है। अब अगर मैं 2,13,000 को 213,587 को 0.6352 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1,35,670। मतलब रेट ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास है। ये जो 9.5% है, इट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको करना क्या है? कैश आउटफ्लो दे रखा होगा, जो आपको इनफ्लो दे रखी है प्रोजेक्ट की ईयर वाइज, आप उसको नेक्स्ट ईयर तक, मतलब लास्ट ईयर तक के लिए इन्वेस्ट करोगे।
फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो आप लास्ट ईयर तक के लिए इन्वेस्ट करोगे, सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो लास्ट ईयर तक के लिए इन्वेस्ट करोगे, थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो लास्ट ईयर तक के लिए इन्वेस्ट करोगे। इस तरीके से आप सारा अमाउंट प्रोजेक्ट से जो भी आपको मिलेगा वो लास्ट ईयर तक के लिए इन्वेस्ट करोगे। और जो रिटर्न की रेट होगी, जो इंटरेस्ट की रेट होगी, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट को ही लेना है। इसके बाद क्या होगा, आपको एक इनफ्लो मिलेगा जो प्रोजेक्ट के एंड होने पर आपको मिलेगा। फिर आप उस इनफ्लो को अलग अलग रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और जिस पीवी फैक्टर की रेट से मल्टीप्लाई करने पर पीवी की टोटल आउटफ्लो के बराबर हो जाएगी, वो रेट होगी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ये मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू।